अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हार्ट ऑफ द हाउस किचन की, कि हम कैसे सिंपल टिप्स और हैक की मदद से अपने किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो उसके लिए मेरा सबसे पहला टिप ये है कि आप अपने किचन की सब चीज़ों को कैटेगराइज कर लें और एक जैसी चीज़ों को एक जगह पे रख दें। जैसे मैंने अपनी ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स एक जगह पे रख दी हैं, जिसकी वजह से मुझे काम करने में तो आसानी होती ही है, और साथ में कैबिनेट में होने की वजह से इन पे वो जो स्टिकीनेस सी आ जाती है तो वो नहीं आती। तो जी ये है मेरा कॉफ़ी स्टेशन। तो यहाँ पे मैंने टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें एक साथ रख दी हैं, प्लस केटल, ताकि जो जिसने भी जो भी पीना है, चाय, कॉफ़ी, कुछ, तो उसे एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। और यहाँ पे केटल को यूज़ करने के लिए प्लग भी दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें एक साथ रख दी हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल्स, वीटाविक्स वगैरह, ताकि जैसे बच्चों को आजकल हॉलीडेज़ चल रही हैं तो उनको सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाएं। यहाँ वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मेरे यूज़ में आती हैं वो मैंने यहाँ पे हैंग कर ली हैं, ताकि मुझे हर चीज़ आराम से मिल जाए। और यहाँ पे मेरा टिप ये है कि अब ये मैंने सारी जो थी चीज़ें, उनके ये यूज़ जो डब्बे हैं वो यूज़ किए हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो है मुझे आराम से जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मुझे मिल जाती है। और जो ये पीछे पड़े हैं डब्बे, उन वो चूँकि ये मैदा, कॉर्नफ्लावर वगैरह एक ही जैसे होते हैं, तो इन्हें मैंने लेबल कर लिया है ताकि मुझे जो है ढूंढने में आसानी रहे। और ये जो आपको इतने न्यू नज़र आ रहे हैं, तो ये मैंने अभी नहीं रखे, ये काफ़ी पुराने हैं, बट जो ही कोई थोड़ा सा पुराना होने लगता है तो जो नया डब्बा खाली होता है मैं उसे उसके साथ चेंज कर देती हूँ, तो इसलिए ये न्यू ही रहते हैं। और जी यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ इस बिन के बारे में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी कि मैं डे टू डे से बाय करके लाई हूँ। तो जी ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूज़फुल है, इसे लगाना भी बहुत आसान है। और फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो जितना भी वेस्ट होता है आप साथ के साथ बिन में डालते रहते हैं। आपकी जो है काउंटर टॉप वो भी गंदा नहीं होता, और आपका काम भी बहुत इजी हो जाता है, और फिर इसे बंद करना भी बहुत आसान है। और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो आपको शेल्फ़ पे रखनी है तो आप आराम से शेल्फ़ पे रख के भी काम कर सकते हैं। काम करते हुए कई दफ़ा बेध्यानी में आप अपना जो स्पून है वो स्टोव टॉप पे रख देते हैं और वहाँ पे स्टेन आ जाता है। उसके लिए मेरा टिप ये है कि आप उसके लिए ना स्पून रेस्ट यूज़ करें। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, तो घर में ऐसे घी के डब्बे तो खाली हुए होते ही हैं, आप वो एक डब्बा ले लें और साथ रख लें अपने जो स्टोव टॉप के ऊपर, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप अपना स्पून उसमें रख दें, तो आप इसको एज आ स्पून होल्डर यूज़ कर सकते हैं। और जब काम ख़त्म हो जाए तो वापस लिड लगा के रख दें। जो ये ऑर्गेनाइज़र है इनकी मदद से हम अपने किचन को बहुत ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। जैसे इस ऑर्गेनाइज़र में काफ़ी स्पेस है और काफ़ी इन्होंने जगह बनाई हुई है चीज़ें रखने के लिए। और अब ये मेरा एक जो है वेस्ट स्टोरेज था, इसमें मैंने ये बच्चों की वाटर बॉटल रख ली हैं टेम्परेरी, क्योंकि अभी बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं। और यहाँ पे एक DIY की मदद से मैंने कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे को ऐसे एक ऑर्गेनाइज़र बना के उसमें मैंने अपना किलिंग फॉइल और बटर पेपर और एलुमिनियम फॉइल के जो रोल हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर लिए। और जी ये है सिंक का नीचे का एरिया, जो आमतौर पे वेस्ट ही होता है, तो इसमें कुछ रख तो सकते ही नहीं है ज़्यादा, तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र की मदद से मेरे जितने भी किचन के क्लीनिंग इसेंशियल्स हैं वो मैंने सब इधर रख लिए हैं। और दूसरी तरफ मैंने कमांड हुक की मदद से अपने डस्टर और डस्ट पैन वगैरह रख दी हैं। ये जो कमांड हुक है ये तो बहुत ही कमाल चीज़ है, जैसे हमारे रेंटेड अपार्टमेंट में हम कोई होल नहीं कर सकते। अब यहाँ भी इस कैबिनेट में मैंने इस ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए अपने सारे जो पेन हैं वो अरेंज कर लिए हैं, और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में अपने सारे लिड्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए हैं। तो ये मुझे बहुत आसानी हो जाती है, कोई भी अगर मुझे लिड चाहिए तो वो आसानी से मिल जाता है। और इसी तरह पेन वगैरह आप इजीली अरेंज भी कर सकते हैं और इजीली जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। और आप देखें कि इस तरीके से इनमें स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते और आपके पेन्स बिल्कुल न्यू लगते हैं। और फिर इनको न्यू रखने के लिए एक जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आप हमेशा इसमें या तो वुडन स्पून इस्तेमाल करें या फिर
जो है इसके लिए जो डेजिग्नेटेड स्पून है सिर्फ वो ही इस्तेमाल आपने करना है, और आपने इसमें ये जो स्टील के स्पून है ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। इस तरह के स्पून यूज़ करने से होता क्या है कि आपके नॉन स्टिक के जो कुकवेयर हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, और मैं तो जब इन्हें यूज़ करती हूँ तो बस मैं इसे डायरेक्ट ही टेबल पे रख देती हूँ खाने के साथ, जिसकी वजह से मेरे एक्स्ट्रा बर्तन भी नहीं यूज़ होते और मुझे एक्स्ट्रा बर्तन धोने भी नहीं पड़ते। और फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ के जैसे मैंने अपने ये डिस्पोजेबल बर्तनों की एक कैबिनेट फ़िक्स की हुई है, मैं बस उतने ही डिस्पोजेबल बर्तन रखती हूँ जितने मुझे ज़रूरत में आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जितने भी डिस्पोजेबल जो बर्तन होते हैं, और जैसे यहाँ पे तो हर चीज़ डिस्पोजेबल ही पैकिंग में आती है, तो हम उसे इकट्ठा करते रहते हैं और वो इतनी ज़्यादा हमारे पास इकट्ठी हो जाती है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं होती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ अरसे के बाद अपनी डीक्लटरिंग करें। जितनी भी प्लास्टिक या फिर ग्लास की ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे, हम उन्हें डीक्लटर कर दें। तो ये सोप डिस्पेंसर है जो मेरा बहुत फेवरेट है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये आपके सिंक पे पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है, दूसरा ये है कि जैसे पहले मैं ये यूज़ करती थी, इतनी बड़ी बॉटल को एक तो यहाँ पे रखना जो है वो मसला है, फिर आपने इसको उठाना है और फिर आप फोम पे जो है लिक्विड सोप लगाएंगे और फिर आप यूज़ करेंगे, और आपको एक अलग से भी कोई चीज़ रखनी पड़ेगी जिसमें आपको इस फोम को रखना है। तो इसमें इस डिस्पेंसर में रखने से क्या होता है कि सोप भी इसमें आ जाता है और आपका फोम इसके ऊपर पड़ा रहता है और वो ड्राई और क्लीन रहता है। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आपके लिए ये है कि आपके पास लोशन या फिर शैम्पू की ऐसी पंप वाली बॉटल तो होगी आपके पास कोई खाली, तो आप उसमें ये जो है सोप भर लें और ये सेम वही काम करेगा जो ये सोप डिस्पेंसर करता है। तो अब आप अगर उसमें सोप रख लेंगे तो आप कहेंगे कि हम फ़ोम कहाँ पे रखेंगे, फिर तो आप फ़ोम रखने के लिए आप ऐसा होल्डर ले सकते हैं। इसके नीचे होल होते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपका फ़ोम ड्राई रहता है। तो अब मेरे पास तो फ़ोम रखने की जगह थी तो मैं इसमें अपना स्टील वुल रख लेती हूँ। और ये जो आपके सिंक को क्लीन रखने का मेरे पास एक टिप ये है कि आप जब अपना सब काम करके फ़ारिग हो जाएं तो आप इससे एक बार ड्राई कपड़े से वाइप ज़रूर कर लें। उससे क्या होता है कि हार्ड पानी के स्टेन नहीं पड़ते आपके सिंक पे और आपका जो सिंक है वो हमेशा स्पार्कल क्लीन रहता है। नेक्स्ट टिप मेरा ये है कि आपके किचन में एक पेन और एक पेपर पैड बिल्कुल हैंडी होना चाहिए ताकि जो भी चीज़ ख़त्म हो जाए आप फ़ौरन से उसे नोट डाउन कर लें, और फिर जब आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाय नहीं करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज का मसला भी फेस नहीं करना पड़ेगा। किचन में एक चेयर का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप बग़ैर थके बहुत सारा काम किचन में बैठ के कर सकते हैं। और मेरे पास ये चेयर है, इससे मेरा एक्स्ट्रा स्टोरेज का मसला भी हल हो जाता है। जो हैवी चीज़ें हैं वो मैं इसके नीचे रख देती हूँ और वो जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं, और ये है कि चेयर भी यूज़ में आ जाती है और मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिल जाता है उसकी वजह से। ये ऑर्गेनाइज़र भी आपके जो शॉपिंग बैग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज रख के आपके किचन को क्लीन रखने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ है जी एक बोनस टिप, ऐसे बैंडेजेस आप अपने किचन में ज़रूर रखें क्योंकि अगर कोई चोट लग जाए तो आप ख़ुद तो इस्तेमाल कर सकते ही हैं, लेकिन जब आपके बच्चों को भी कभी चोट लग जाए तो वो भी भागते हुए आपके पास किचन में ही आते हैं। तो ये जो है जी एक स्क्रू ड्राइवर, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे पास हैंडी होना, क्योंकि बहुत दफ़ा जैसे हमारे ड्रॉ के हैंडल या फिर हमारी देगचियों वगैरह के हैंडल जो हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो ये अगर आपके पास हैंडी हो तो आप फ़ौरन से उसको फ़िक्स कर सकते हैं और किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और इस बॉटल में जी मैंने सारी छोटी छोटी चीज़ें, क्लिप और रबर बैंड वगैरह रखे हुए हैं। तो चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए फिर मैं उसी चीज़ को टारगेट करती हूँ जो मुझे इसमें से निकालना होता है, और ये बहुत हैंडी होने की वजह से मैं आराम से यूज़ कर लेती हूँ। फिर अगर आप अपने जो है किचन टाइमर लगा के काम करने से आपका काम भी ऑन टाइम हो जाता है और आप अपना बहुत सा एक्स्ट्रा टाइम सेव भी कर लेते हैं। रात को सोने से पहले आप अपने डस्टबिन जो हैं वो मस्त खाली करके सोएं, उससे आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि आप रात को सोने से पहले चाहे आप कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, आप अपने सारे बर्तन धो के सोएं और अपना जो किचन है वो क्लीन करके सोएं। उससे क्या होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठेंगी तो आपकी जो मॉर्निंग का स्टार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में होगा। जब दिन का आगाज़ पॉजिटिव होगा तो रिज़ल्ट में बाकी दिन भी पॉजिटिव ही गुजरेगा।
फिर मेरा नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपने किचन के लिए कुछ रूल्स बनाएं। जैसे मैंने कुछ रूल बनाए हैं अपने किचन के, अपने घर के हिसाब से, आप भी कुछ रूल बनाएं अपने घर के हिसाब से, और वो जो भी रूल्स आप बनाएं फिर आप उन्हें इम्प्लीमेंट भी करवाएं। और मेरा नेक्स्ट टिप ये है कि आप जो भी काम करें, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कुकिंग हो, तो आप उसे शौक़ से करें, क्योंकि जो भी काम शौक़ से किया जाता है वो चाहे कितना ही बोरिंग क्यों ना हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।